Hi everyone, this is Kishore Purswani from Smart VRC. As we know, this week is very important for the primary market. 4 IPO, 2 खुले 14 तारीख को और 2 खुलने जा रहे हैं 16 तारीख को। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस में किम्स हॉस्पिटल्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल्स। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो ये जैसा कि हम जानते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में है। इसके 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और इसका ब्रांड नेम है किम्स हॉस्पिटल्स। ये इंडिया में बहरीन, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूएई में इसके हॉस्पिटल्स हैं। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी। इनके प्रमोटर्स बोलेनेनी ग्रुप के हैं डॉक्टर भास्कर राव, राजश्री, डॉक्टर अभिनव, अद्विक एंड रमणैया मेमोरियल हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर इनकी सर्विसेज की बात करें तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं और इनका फोकस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर्स में है और ये अब एक्सपेंड कर रहे हैं 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज़ में। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, आप जितने भी फील्ड्स या डिसिप्लिन्स या स्पेशलिटीज़ आप सोच सकते हैं, ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, गैस्ट्रिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक्स, रीनल साइंसेज, organ transplantation, mother and child care, they are practically into all of these. This is one of the largest healthcare groups in AP and Telangana और इनके जो हॉस्पिटल्स हैदराबाद में हैं वो काफ़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और इनकी जो एग्रीगेट कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी, वो 3000 से ऊपर है, जिसमें से 2500 से ऊपर ऑपरेशनल बेड्स हैं। अगर इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके स्क्रीन पे है 21 का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर टॉप 3 की बात करें तो 18% कार्डियक साइंसेज से, 12.5% न्यूरो साइंसेज से और 9.3% रीनल साइंसेज से। ये इनका रेवेन्यू बाकी के आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इनके परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इनके एसेट्स लगातार 3 साल से बढ़े हैं, 1119 करोड़ से बढ़कर 1436 करोड़ तक और ये 7% और 20% रेट से ग्रो हुए हैं मार्च 20 में और मार्च 21 में। अब अगर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो 18-19 में 923 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, उस साल में इनका लगभग 48 करोड़ का लॉस था, जो कि अब बढ़कर 205 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है 2020-21 में। इनका रेवेन्यू 22% 1920 में ग्रो हुआ है, 18% 2021 में ग्रो हुआ है और इनका प्रॉफिट मार्जिन 10% से बढ़कर 15% हो गया है 2021 में। और जो प्रॉफिट मार्जिन है 115 करोड़ से प्रॉफिट है जो इनका पीएटी 115 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ हो गया है 2021 में। तो लास्ट ईयर इनकी यानी कि मार्च 21 में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव रही है। अब अगर इनकी एवरेज ईपीएस की बात करते हैं तो 17.35, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.82, नेट एसेट वैल्यू 115.36 एज ऑन 31 मार्च। अभी तक लेकिन इनकी डिविडेंड हिस्ट्री में यह है कि इन्होंने पिछले 3 फिस्कल्स में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। अगर इनके पीयर्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, अपोलो हॉस्पिटल्स हो, फोर्टिस हो, हेल्थ केयर ग्लोबल हो या कोई मेडिकल, अगर कोई मेडिकल यानी कि केएमसीएचएल जिसका कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.3% है, इस सारे कंपैरिजन में हाईएस्ट है और 15% आरओसीई है, जो कि किम्स से कम है, 22% है किम्स का आरओई और किम्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.3% है। बाकी आपके स्क्रीन पे है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स दे हैव डन वेल इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड दे आर द बेस्ट इन द आरओसीई। प्रॉस्पेक्ट्स, अगर स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बात की जाए, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि हमने देखा, और ये ग्रो किया एक सिंगल हॉस्पिटल से टू ए चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। इन्होंने ऑर्गेनिकली ग्रोथ किया है और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी किए हैं और जो इनके हॉस्पिटल जो इन्होंने टेक ओवर किए हैं उनको टर्न अराउंड किया है, उनको प्रॉफिट मिला है। हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड डॉक्टर्स एंड मेडिकल सपोर्ट स्टाफ है इनके पास। और इनकी जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आजकल देखा है हमने, सबके पास इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं और फार्मेसीज अपनी होती हैं, तो इससे भी इनकी काफ़ी इनकम होती है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे कि अभी हमने पिछले स्क्रीन्स में देखा। और अगर कंपनी की वीकनेस की बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा कि साउथ इंडिया में इनका कंसंट्रेशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है,
इनके जो डॉक्टर्स हैं वो कंसल्टेंसी मोड पे काम करते हैं, अधिकतर हॉस्पिटल्स में आजकल यही मोड चल रहा है। लेकिन अगर कभी ये कंसल्टेंसी मोड रिन्यू नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इनके रेवेन्यू पे असर पड़ सकता है। और कोविड-19 पेंडेमिक ने इनके परफॉर्मेंस, स्पेशली ओपीडी परफॉर्मेंस ऑपरेशंस को काफ़ी अफेक्ट किया है। आगे चल के हो सकता है ये सिचुएशन, अगर कोविड की सिचुएशन इंप्रूव होती है तो ये डेफिनेटली इनके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन होगी। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पहले कि इनके रेवेन्यूज़ डिपेंडेंट हैं मोस्टली फ्रॉम हैदराबाद, और हमने जो इनका रेवेन्यू का डेटा देखा था तो हमने टॉप 3 का डेटा देखा कि टॉप 3 से ही 40% से ऊपर का इनका टर्नओवर आता है, यानी कि सर्टेन स्पेशलिटीज पे ये डिपेंडेंट है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट। अब अगर इनके इशू हाइलाइट्स की बात कर लें तो 16 जून को इशू खुलेगा, 18 को बंद होगा, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 815 से 825 रुपए इसकी प्राइस है। 18 शेयर का मार्केट लॉट है 14,850 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और मैक्सिमम जो है 1,93,050 रुपए 234 शेयर्स एक रिटेल इन्वेस्टर लगा सकता है। और जैसा कि हमने देखा है पिछले 2 आईपीओस में भी फ्रेश इश्यू बहुत ही कम वैल्यू का है 200 करोड़ और ओएफएस है 1943 करोड़ का। तो जितने भी अभी आईपीओस आ रहे हैं दे आर मोर ऑन दी ओएफएस साइड, यानी कि वो अपनी प्रमोटर्स अपनी स्टेक और सेलिंग शेयर होल्डर्स की स्टेक को कम कर रहे हैं और मार्केट को टैप करके पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक देखने वाली बात होगी। अब अगर टाइम टेबल की बात करें तो 16 जून को खुल के 28 जून तक इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, बाकी इस डेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। प्री इश्यू होल्डिंग जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी 46.81 थी, और जो आफ्टर पोस्ट इश्यू 38.8% रह जाएगी। इन्होंने प्रमोटर्स ने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू किया, फिर 95 रुपीज से 434 रुपीज तक मार्च 2004 से फरवरी 21 के बीच में इशू किया है। इन्होंने 4-5 बार बोनस दिया है, पहले 1:4 फरवरी 2009 में, 1:10 इन अक्टूबर 13, 1:2 इन 2015, 1:1 इन अगस्त 15 एंड 3:1 इन जनवरी 2016। इसकी वजह से जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है प्रमोटर्स की और शेयरिंग स्टेक होल्डर्स की 5 रुपीज 15 पैसा से लेकर 310 रुपीज तक है, और ये हमने देखा कि 800 रुपए से ऊपर भी अब डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है इनका बेसिकली रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द फर्म एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, और जो आईपीओ का कोटा है लिमिट इसकी क्यूआईबीज के लिए 75% है, एचएनआईज के लिए 15% है और रिटेल के लिए सिर्फ 10%। Key takeaways: one of the largest corporate healthcare group in the southern region. Issue consists of, जैसे कि हमने देखा, 90% of the OFS. Growth in top line and bottom lines for the last 3 fiscals. Asking price is at a PE of around 32.3. अगर फाइनेंशियल 21 के अर्निंग्स को हम एट्रीब्यूट करते हैं पोस्ट इश्यू फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे, और हमने जैसे देखा कि इनकी परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटर्स काफ़ी इंप्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ बोथ नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ROCE, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो अब एक इन्वेस्टर को क्या करना है, ये डेटा एनालिसिस आपके सामने है। तो एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं दे आर परफॉर्मिंग, अगर अपोलो हॉस्पिटल्स देख लें, नारायण ग्रुप देख लें, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन दी स्टॉक मार्केट्स, और डेफिनेटली आने वाले सालों में ये कंपनी भी परफॉर्म कर सकती है स्टॉक मार्केट्स में। तो लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए एक इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कर सकता है। Thank you very much. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary markets.